मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग जीवन के उद्देश्य के बारे में भटक रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि हम लोग भटक ही रहे हैं। तो आइए आज भी इस भटकने को जारी रखते हैं। कभी कभी जब मैं उद्देश्य के बारे में सोचता हूँ और सामान्यतया जब दूसरों से भी मेरी बात होती है तो सभी के दिमाग में, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, एक तथ्य कौंधता है, बिल्कुल बिजली की तरह, कि जब हम जीवन के उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और जो बड़ी चीज होगी वह स्वाभाविक तौर पर महानता से जुड़ी हुई होगी, किसी बड़े काम से जुड़ी हुई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित ही करना है, जीवन का उद्देश्य कुछ बनाना और किसी को बताना ही है, तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं गांधी जी जैसा कुछ बन जाऊं, भगत सिंह जैसा कुछ कर गुजरूं, कोई महान वैज्ञानिक बन जाऊं, कोई शोध कर बैठूं, या कोई बहुत बड़ा पूंजीपति ही बन जाऊं, या समाज सुधारक बन जाऊं, या क्रांतिकारी बन जाऊं, जो कुछ भी बनूं, लेकिन बहुत बड़ा बनूं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आसमान में जब सितारे टिमटिमाते रहते हैं तो उनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब सूरज चमकता है तो लोग जानते हैं। जब चंद्रमा चमकता है तो लोग जानते हैं। हम चांद सितारों की बात भले कर लें, लेकिन सही मायने में बात तो चांद और सूरज की ही होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बहुत बड़ी संख्या में होंगे उनकी बातें हम नहीं करते। भले ही आसमान को सजाने में, संवारने में उन छोटे छोटे सितारों का ही अपना रोल होता है जो उसे खूबसूरती देते हैं, लेकिन बात जब होती है आसमान की तो प्रकाश की बात होती है। और सूरज और चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। अब यहाँ साइंस में नहीं उलझने की ज़रूरत नहीं है कि चंद्रमा से हमें प्रकाश कहाँ मिलता है, क्योंकि चंद्रमा तो खुद सूरज से प्रकाश लेता है। हम उसमें नहीं उलझते। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा काम करें कि हम भीड़ से अलग दिखाई देने लगे, और जब हम भीड़ से अलग दिखाई देने लगेंगे तभी हमारा नाम होगा, तभी हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। तो इस तरह के किसी काम को हम अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है? सच पूछे तो कभी कभी मैं सोचता हूं, और मैंने बहुत लोगों की बायोग्राफी पढ़ने के बाद इसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इनफैक्ट सही सही तो पकड़ में बात मेरे नहीं आई है, लेकिन एहसास जरूर हो गया है। किस तरह का एहसास? जैसे जो बड़े बड़े लोग हुए, गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, आइंस्टाइन हुए, थॉमस अल्वा एडिसन हुए, न्यूटन हुए, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये जो लोग हुए, तो क्या इन्होंने सही मायने में अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य बनाया था? जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरी पकड़ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं बनाया। इन्होंने बस एक काम किया, और वो यह कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरे लिए इस काम को करना आसान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को करने से मुझे सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि इस काम को करने से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तो सीधी सी बात है कि इस काम में मैं लग जाऊं। और वे उस काम में लग गए, और बस लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे और लगे रहे। जो कर रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा वे नहीं जानते थे, लेकिन वो पूरा हो गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके काम पूरे नहीं हुए, तो जिनके पूरे हो गए उन्हें तो हम जानते हैं, लेकिन जिनके पूरे नहीं हुए उन्हें हम कहाँ जानते हैं। तो जिनके काम पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए, तो क्या उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था? और यदि हम ये कहने लगें कि नहीं नहीं, जब जीवन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ तो हम कैसे मान करके चलें कि उनके जीवन का उद्देश्य था? तो फिर मुझे लगता है कि लेकिन उन्होंने जीवन तो जिया, और अपने पसंद का जीवन जिया, उस जीवन का लुत्फ उठाया, उन्हें उसमें आनंद आया। तो क्या आनंद पूर्ण जीवन को जी लेना अपने आप में जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता? फिर बात उलझ जाती है। तो फिर हम क्या करें? दोस्तों, बहुत अटपटा सा सवाल है ये। शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि इसके जो धागे हैं ना, इतने महीन हैं और इतने उलझे हुए हैं कि इन्हें सुलझा पाना सच में कम से कम मेरे बूते की तो बात नहीं है। मैं आप लोगों से मदद मांग रहा हूं, आप लोग मेरी सहायता करें। आप लोग सोचें
और मेरी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। आज बस इतना ही। अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।